जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस फिफ्थ क्लास में। और इस फिफ्थ क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो आप इस क्लास के लास्ट तक साथ में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक साथ में ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1, देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? अगर हम इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो जिगुरात कहा जाता था, जो स्वर्ग की पहाड़ी, मतलब स्वर्ग की पहाड़ी के हिस्से में जो थी उसको जिगुरत कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया? अगर मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरी सभ्यता का निर्माण की अगर मैं बात करूं किसने किया था, तो द्रविड़ ने जो था सुमेरी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ ने किया था। प्रश्न संख्या 3, सुमेरी सभ्यता सबसे पुरानी है जिसका समय कब तक माना जाता है? तो इसके समय की अगर हम बात करें तो ईसा से यानी कि 3500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। सुमेरी सभ्यता की कब से पुरानी कब तक समय माना जाता है, तो वो जो है वो 3500 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद किस क्षेत्र में कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई? यानी कि सुमेरी सभ्यता का पतन हो गया है, और सुमेरी सभ्यता का जब पतन हो गया है तो उस क्षेत्र में कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई, यानी कि क्षेत्र में कौन सी सभ्यता उसके बाद आ गई? तो वो जो सभ्यता जो आई थी सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद में, तो क्या था? बेबीलोनियन सभ्यता। क्या थी? बेबीलोनियन सभ्यता। प्रश्न संख्या 5, विश्व में सर्वप्रथम वित्त संहिता बनाने वाला कौन था? तो जो विश्व में सर्वप्रथम वित्त संहिता यानी कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो वित्त संहिता है उसको अगर बनाने की बात करें तो हम्मुराबी, करेक्ट आंसर की बात करें तो हम्मुराबी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, हम्मुराबी कौन था? क्वेश्चन बनता है हम्मुराबी कौन था? बेबीलोनिया साम्राज्य के छठा राजा था, यानी कि जो बेबीलोनिया थे उनके साम्राज्य के छठे राजा के रूप में जाने जाते थे हम्मुराबी। प्रश्न संख्या 7, हम्मुराबी द्वारा लिखित वित्त संहिता कौन सी थी? अगर वित्त संहिता की हम बात करें तो द कोड ऑफ हम्मुराबी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द कोड ऑफ हम्मुराबी। प्रश्न संख्या 8, हम्मुराबी द्वारा लिखित वित्त संहिता सिद्धांत क्या था? उत्तर, दंड अपराध के बराबर होना, यानी कि जैसे आँख के बदले आँख निकाली जानी चाहिए या हाथ काटने के बदले हाथ काटना चाहिए, यही हम्मुराबी सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? यही सिद्धांत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेबीलोनियन सभ्यता के फुरात नदी के पूर्वी किनारे पर संसार के 7 आश्चर्यों में से एक बाबुल के झूलते 12 बनवाए थे, उनकी विशेषता क्या थी? मतलब जो फुरात नदी के पूरे किनारे पर 7 जो आश्चर्य जो बने थे, आश्चर्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो बनवाए गए थे उसकी विशेषता क्या थी। उसकी विशेषता ये है, हम जान लेते हैं, यह निजी ज़मीन से ऊंचाई पर बने बारों में सिंचाई की अद्भुत व्यवस्था की थी। यानी कि वहाँ पे जो ऊंचाई पर जो बारे थे, यानी कि सिंचाई की जो अद्भुत व्यवस्था थी वो बहुत ही वहाँ पे डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, सुमेर के किस प्राचीन शहर में चूने मिट्टी के बने बर्तन पाए गए हैं? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें ऊर शहर में। ये ऊर शहर कहाँ स्थित है? ये ऊर शहर भारत में स्थित है। अगर ये जो ऊर शहर है, ये ऊर शहर जो है वो भारत में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये कहाँ स्थित है, ऊर शहर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये जो है ये भारत में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, संसार के सबसे पुरानी लिपि किसे माना जाता है? तो इसको जो पुरानी लिपि है इसकी सुमेर की लिपि को ही माना जाता है। ठीक है। आज की इस क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप अगर ये वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो आपको तो
क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में मिस्र की सभ्यता के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।